इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरानिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुन मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्मुन बईद व क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून व क़ाल तआला रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिय रब्बह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। लायक़ हम्द है ज़ाते बारी, हर तरह की बड़ाई तारीफ़ हम्द व सना पाकीज़गी रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है जो कायनात का तन्हा अकेला पालनहार है। रब्बना लकल हम्द। उसके बरगुज़िदा बंदे अम्बिया रसूल सिद्दीक़ीन सालिहीन शुहदा पर अल्लाह की रहमत कामिला नाजिल हो, ख़ासकर आक़ाए मक्की व मदनी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन मस्जिद, बुज़ुर्गों, दीनी मिल्ली इस्लामी भाइयों, खुतबे मसनूना जिसे खुतबे हाजत भी कहा जाता है, नबी अलैहिस्सलाम की आदत मुबारकत ही खुतबे जुमा में और खुतबे ईदैन में, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा में और निकाह के खुतबे में पढ़ते थे। के बाद सूरह क़ाफ़ की चंद आयतें पढ़ी गईं और सूरतुल मोमिनून 18 पारा की शुरू की 4 आयतें पढ़ी गईं। फिर बड़ी मशहूर व मारूफ आयत सूरतुल बय्यिना की आखिरी आयत पढ़ी गई। ये दुनिया जिसमें हम सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, फ़ानी है। अल्लाह फरमाता है सईदन जुरज़ा, हम इसको चटियल मैदान बना देंगे। हम अपनी आँखों से जिन चीज़ों को देख रहे हैं, आसमान का निज़ाम, ज़मीन का निज़ाम, अल्लाह इसको ख़त्म कर देगा, तोड़ देगा, मिटा डालेगा। इसके बाद दूसरी दुनिया होगी जिसको अल-क़ियामा कहते हैं, अल-गाशिया कहते हैं, इज़ा वक़अतिल वाक़िया कहते हैं, अल-क़ारिया मल-क़ारिया कहते हैं। फ़ेनोमेन डूम्सडे, क़यामत, इसका ताल्लुक़ ईमान और अक़ीदे से है। ईमान और तौहीद के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है अस्सलात, अक़ीमुस सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, सलात कायम करो। ये दुनिया जिसमें हम सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, अपनी नज़रों से देख रहे हैं। कोई फुटपाथ पर रहता है, देखिए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली वगैरह में लोग झाड़ के नीचे, दरख्त नीचे सोता है।
सर्दी के मौसम में। कोई महलों में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई हवाई जहाज से सफ़र करता है, किसी के पास साइकिल नहीं है, कोई चिकन मटन बिरयानी खाता है, किसी को सूखी रोटी नसीब नहीं होती है 3 वक्त। लेकिन अगर कोई फुटपाथ पे सोता है, उसके पास ईमान है, तौहीद है, तो उससे बेहतर है जो महल में रहता है। सूखी रोटी जिसे नसीब नहीं है, वो फुटपाथ पे सोता, झोपड़ी में रहता है, तो उससे बेहतर है जो महलों में रहता है। अगर कोई महलों में हवाई जहाज से सफ़र कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, उस पास ईमान है, तो वो बेहतर है। जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, ये बड़े बड़े जो क़द्र साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। इसलिए सही मुस्लिम की हदीस आती है कि अल्लाह के नबी की जो दुआ ज़्यादा होती थी, सब ज़्यादा जिस दुआ को पढ़ते थे, रब्बना आतिना फी दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये तो कुरान मजीद की आयत है, सूरह बकरा की। सही मुस्लिम है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फी दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमारी दुनिया अच्छी कर दे। अच्छी दुनिया से मुराद, हज़रत अली कहते हैं, अल-मरअतु सालिहा, नेक बीवी। नेक बीवी मिल गई, खैर में दुनिया अल-मरअतु सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ नेक बीवी है। सही मुस्लिम की हदीस है। ये दुनिया फ़ायदा उठाने की जगह है, लेकिन सबसे कीमती चीज़ जो है नेक बीवी है। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रब्बना आतिना फी दुनिया हसना, हसना की तफसीर नेक बीवी। नेक बीवी मिल गई तो दरख्त के नीचे, झाड़ के नीचे, झोपड़ी में ज़िंदगी गुजर गई। बदखुल्क मिल गई, तौहीद सुन्नत वाली नहीं है, बदखुल्क है, शिर्क बिदअत में डूबी है, तो जो अपना ख्याल नहीं रखती, अपने आखिरत को बिगाड़ रही है, आप क्या ख्याल करेंगे? अब वफिल आखिरत हसना, आखिरत में हसनत है, तो आखिरत में हसनत हमारा जन्नत है। वक़िना अज़ाबन नार, हमें अज़ाब जहन्नम से बचा। नबी अलैहिस्सलाम की सबसे प्यारी दुआ, सही मुस्लिम की हदीस, ज़्यादा जो पढ़ते थे ही दुआ पढ़ते, दुनिया अच्छी, आखिरत अच्छी, अज़ाब जहन्नम से बचा। जिसकी दुनिया अच्छी हो गई, दुनिया अच्छी हो गई, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है। अच्छी सेहत हो, अच्छा घर हो, अच्छी सवारी हो, अच्छी औलाद हो, अच्छे बच्चे हों, अच्छे पड़ोसी हों, अच्छे दोस्त अहबाब हों, सब इसमें शामिल है। आखिरत अच्छी, अज़ाब नार से बचा ले गए, आप जहन्नम से बचा ले गए। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार उदखिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो अज़ाब नार से बचा ले गया और जन्नत में दाखिल कर देगा, वही कामयाब है। तो कामयाबी का मेयार दुनिया वालों के नज़दीक, आजकल हमारे नज़दीक वो है जो बंगला बना ले और जो है खूब तरक्की कर जाए, उसके दरवाजे 4 व्हीलर हो, ये अच्छी चीज़ें हैं अगर ईमान तौहीद के साथ है, तो कुरान और सुन्नत का वो हामिल है, ये चीज़ें तो अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन आखिरत को बिगाड़ रहा है, आखिरत की फिक्र नहीं है। एम ऑफ सब्जेक्ट हमारा आखिरत हो, दुनिया नहीं मिले ठीक है, आखिरत हमारी बर्बाद नहीं हो। ये सहाबा का मिशन था, यही नबी अलैहिस्सलाम का मिशन था। तो अल्लाह ने फरमाया, क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिन ही कामयाब है। कामयाब कौन है? ईमान वाले कामयाब हैं, तौहीद वाले कामयाब हैं। अब सवाल पैदा था, सब कहता हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, जन्नत हमें मिलेगी, सबका दावा है। तो अल्लाह ने कामयाबी का मेयार, दुखुल जन्नत का मेयार, वो भी जन्नतुल फिरदौस का जो हकदार होगा, उसकी 7 खूबियाँ बयान की गई हैं। क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिन ही कामयाब हैं, ईमान वाले ही कामयाब हैं, तौहीद वाले कामयाब हैं। और उसकी 7 खूबियाँ हैं। अगर ये 7 खूबियाँ फुटपाथ पे सोने वाले, झोपड़ी में रहने वाले, गरीब मिस्किन फ़कीर के पास है, तो उन लोगों से बेहतर जो महलों में रहता है, हवाई जहाज़ से सफ़र करता है, उसके पास बेहतरीन सवारियाँ हैं, लेकिन बस ईमान तौहीद नहीं है, तो उससे बेहतर है झोपड़ी वाला। उसकी 7 खूबियों में सबसे पहली खूबी जो बयान की गई है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जन्नती वो हैं, कामयाब वो हैं जो खुशू खुजू से नमाज पढ़ते हैं। देखिए, ईमान के बाद अस्सलात का जिक्र है, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो खुशू खुजू से नमाज अदा करते हैं। और सूरह बकरा दूसरे पारा में जब पढ़ेंगे आप सयक़ूल के बाद,
तो सवाल हुआ नमाज का, जवाब दिया अल्लाह ने ईमान का कि नमाज बेनी ईमान है। अगर कोई बेनमाजी है तो उसके ईमान की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कि बेनमाजी जहन्नमी होगा। सूरह मुद्दस्सिर 29 बारे की दूसरे को पढ़िए आप, अल्लाह फरमाता है मा सलककुम फी सक़र। जन्नती सवाल करेंगे कि तुम तो मेरे गांव में रहते थे, मेरे पड़ोस में रहते थे, मुसलमान के बेटा मुसलमान थे, जहन्नम में क्यों हो? तो उनका जवाब होगा क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। देखा मुहद्दिस लिखते अगर किसी की गर्दन काट दी जाए तो वो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। तो दीन इस्लाम में नमाज की, सलात की वही हैसियत है, वही मकाम है, वही रुतबा है जो जिसमें इंसानी में गर्दन को धड़ से काट दे जाए तो जिंदा नहीं रहेगा। अगर कोई नमाज छोड़ देता है तो उसके सलाम की गारंटी नहीं, बका नहीं। अब सवाल पैदा होता है नमाज तो पढ़ने वाले बोते रहे, नमाज पढ़ने वाले की कमी नहीं, रमजान में मस्जिदें भर जाती हैं, जुमा मस्जिदें भर जाती हैं, तो नमाज किसकी कबूल होगी? इमाम मुनज़िरी ने तरगीब तरहीब में एक हदीस नकल किया है, रावी हज़रत अबू हुरैरा है। क़यामत दिन इंसान जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा तो अल्लाह सवाल करेगा कि मा सल्लैता असल्लैता, क्या तूने नमाज पढ़ी? हाँ मैंने 60 साल नमाज अदा की है, 60 साल का नमाजी हूँ मैं। ये मरने के बाद मैदान महशर में जो सवाल जवाब होगा अल्लाह के हुजूर इंसान, अल्लाह जानता है ये बंदा कैसा है, ये फिर भी सवाल कर गया तूने नमाज पढ़ी? कहाँ मैं 60 साल नमाज पढ़ा हूँ। तो इमाम मुर्ज़ी ने नकल किया कि वो जब कहेगा मैंने 60 साल नमाज पढ़ी है, 60 सना 60 ईयर 60 ईयर, तो अल्लाह फरमाएगा अम्मा सल्लैता, तूने नमाज नहीं पढ़ी है, तेरी नमाज नहीं हुई, तेरी नमाज नहीं हुई। 60 साल का बुढ़ा नमाज लेके जाएगा, अल्लाह कहेगा तेरी नमाज ही नहीं हुई। याद रहेगा, सही तरगीब तरहीब की हदीस है, इमाम मुर्ज़ी ने नकल किया है, मशहूर सहाबी हज़रत अबू हुरैरा है। तब क्यों नमाज नहीं हुई? रुकू सजदा उसका बराबर नहीं था, सुन्नत के मुताबिक नहीं, रुकू सजदा वो सुन्नत के मुताबिक नहीं अदा करता था। यह हदीस देखो गई। अब आइए आयत पढ़ते हैं, सूरह माऊन बिद्दीन की मशहूर आयत है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। फवैलुल, पस वैल है, वैल माने कुआं, वैल मीन्स वेल, कुआं, जन्नम का गड्ढा, उन नमाजियों के लिए जो साहून से नमाज पढ़ते हैं। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी सलात से साहून करते हैं। हम लोग कहते हैं सजदे साहब, कहते हैं ना सजदा सहू बोलते हैं गाँव में। इमाम से गलती हो गई तो मुक्तदी कहेगा सुभान अल्लाह, भूल चूक हो गई, कमी बेशी कर दिया, तो सलाम फेरने से पहले 2 सजदा करते हैं। असर में 5 पढ़ दिया, या असर को 3 के बाद 4 के बाद 3 पे सलाम फेर दिया। कोई भी नमाज में कमी बेशी हो तो उसको सजदा सहू कहते हैं। साउन का मतलब होता है सुस्ती, गफलत, काहिली। जो सुस्ती गफलत से नमाज पढ़ता है, ये मुफस्सिर ने तर्जुमा लिखा है, इसका तर्जुमा असल ये नहीं है, अरबी लफ्ज है ना, उसी से है कि सजदा सहू। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, लेकिन नमाजी है, उन नमाजों के लिए जहन्नम का गड्ढा है, जहन्नम का कुआं है, जो सुस्ती गफलत से नमाज पढ़ते हैं, काहली से नमाज पढ़ते हैं। ये तो तर्जुमा है जो कुरान में देखेंगे आप। इमाम शौकानी मुफस्सिर कुरान ने लिखा है, बहुत कीमती बात लिखा है, लेके जाइए, सुन के जाइए, याद करके जाएं, उन लोगों को समझाएं जिनकी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है, रसूल के तरीके पर नहीं है। कहते हैं कि जो अपनी नमाज से साहुन करते हैं, उसका 2 मतलब है। जो अपनी नमाज से सुस्ती, काहली, गफलत बढ़ते, एराज करते हैं, इसका मतलब ये नबी को पीठ दिखाते हैं। हमारा रुख अभी मशरिक में, ईस्ट में है, हमारी पीठ किबले की तरफ है, तो नबी को कोई पीठ दिखलाए, नबी की हदीस सुन ले, पढ़ ले, अमल नहीं करे, पीठ दिखलाए, मुंह मोड़ ले, उसको अरबी में साहुन कहते हैं। तो इमाम शौकानी कहते हैं इस आयत का 2 मतलब है कि जहन्नम का गड्ढा उन नमाजियों के लिए है, बेनमाजी को छोड़िए, बेनमाजी तो जहन्नम ही होगा, उन नमाजियों के लिए जहन्नम का गड्ढा है जो सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ता है, नबी को पीठ दिखलाता है,
नबी की हदीसों से एराज करता है, मुंह मोड़ता है कि नहीं फला इमाम के हम मुक़ल्लिद है, इन हदीसों को तकलीदी दुनिया में इमामों बांट देता है। कुरान रसूल पर नाजिल हुआ, कुरान की तफसीर नबी की पूरी ज़िंदगी है। सही बुखारी की किताब सलात में हदीस है, मालिक हवैरिस की रिवायत है, फरमाया कि सल्लू कमा तुमने सल्ली, तुम नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखते हो। नबी ने जैसे नमाज पढ़ी है वैसे पढ़नी होगी। बाप दादा की नमाज, बुजुर्गों की नमाज नहीं चलेगी। हदीस सुना ना इमाम मुनज़िरी की, इमाम तो बहुत लाखों करोड़ों गुजरे हैं, रसूल के बाद सबसे बड़ा इमाम तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली है, इनको इमाम कहता है। जिसने इमाम को नहीं देखा है लोग उसको ऊंचा करते हैं, ज़मीन से आसमान तक ले जाते हैं। हम इमामों को कद्र करते हैं, औलिया का अदब से नाम लेते हैं, फॉलो हम रसूल को करेंगे। क्यों? इसलिए कि 33 बार, 30 में 3 बार 33 मकाम अल्लाह ने फरमाया है अतीउल्लाह व अती रसूल, अल्लाह की बात रसूल की बात, तीसरी क्या भी नहीं, तीसरी है तो इमाम रसूल के ताबे। जुमा 2 रकअत फ़र्ज है, ज़ोहर 4 है, हम 3 पढ़ाएंगे, पढ़ लेंगे आप? एक बच्चा भी कहेगा जुमा तो 2 ही रकअत हम लोग पढ़ रहे हैं बचपन से। यही इमाम की इत्तिबा है। इमाम अगर कुरान और हदीस के दायरे में चलता है तो लब्बैक, सादा ही कहिए हाँ यस, नहीं तो कहिए नो, आपकी बात नहीं चलेगी। हदीस में देखिए या कुरान में देखिए। तो चारों इमाम ने कह दिया कि जहां हदीस मिल जाए, रसूल का हुक्म मौजूद हो तो मेरी बातों को दीवार से दे मारो। उनके चेले चपाटुओं ने उनको बदनाम किया, उनकी कोई गलतियां नहीं है। बात कहां से निकली? जहन्नम गड्ढा उन नमाजियों के लिए है जो सुस्ती काहली साहुन से नमाज अदा करते हैं। इमाम शौकानी कहते हैं साहुन में 2 बातें हैं। पहली चीज़ ये कि नमाजी है सुन्नत के मुताबिक नहीं है, रसूल का तरीक़ा नहीं है। दूसरा ये कि नमाज पढ़ता है टाल मटोल करता है, वक्त का ख्याल नहीं करता है, टाइम का ख्याल नहीं करता है। कुरान में अल्लाह ने ऐलान कर दिया इन्न सलात कानत मुमिनिन किताब मक़ूता, यकीनन नमाज वक्त की क़ैद के साथ फ़र्ज की गई है। नमाज वक्त की क़ैद के साथ फ़र्ज है, लेकिन दुकानों में बैठा है, घरों में बैठा है, पढ़ लेंगे, टाल मटोल करता है। और सही मुस्लिम की हदीस है जो असर की नमाज में ताख़ीर करता है, टाल मटोल करता है, वो सलातुल मुनाफिक, मुनाफिक की नमाज सूरज को लाल कर दिया। अव्वल वक्त कुछ और है। सही बुखारी में आपसे सवाल किया, क्वेश्चन किया अय्युल अमाल अफजल, सबसे प्यारा अमल कौन सा है? अस्सलातु इला वक्तिहा या अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त में नमाज पढ़ लो, ये प्यारा अमल है, सबसे अफजल अमल है। अबू दाऊद की हदीस आती है 3 चीज़ में जल्दी करो, नमाज के वक्त हो नमाज पढ़ लो, लड़का लड़की बालिग को शादी कर दो, कोई मर जाए तो कफन दफन का इंतजाम करो। इतने मुसलमान ताख़ीर कर रहे हैं, कहाँ सुन्नत है? इमाम औज़ाई कहते हैं और अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि सुन्नत से मुराद अतीउल्लाह व अती रसूल है, अल्लाह की किताब और कुरान मजीद है। इसलिए कि कुरान मजीद टेक्स्ट बुक है, उसकी तशरीह सुन्नत है, रसूल की ज़िंदगी है। कुरान में जगह जगह अल्लाह ने फरमाया सैकड़ों मकाम में अकीमु सलात वातु ज़कात, सलात कायम करो, नमाज और ज़कात अदा करो। लेकिन ये नहीं कि जुमा 2 रकअत, कुरान में कहीं कोई बतला दे हमें मगरिब 3 रकअत है, ज़ोहर 4 रकअत है, फिर सुन्नतें कितनी हैं ये कुरान में नहीं है। ज़कात किस में कितना, सोने में कितना, चांदी में कितना, खेत में अनाज हो कितना, ये कुरान में नहीं है। ये हदीस बतलाती है, नबी की हदीस, नबी की सुन्नत, नबी का हुक्म। तो कुरान को हम रसूल से समझेंगे। तो मुफस्सिर कुरान इमाम शौकानी कहते हैं कि जहन्नम में गड्ढा उन लोगों के लिए है जो नमाजी तो है, नबी का तरीक़ा नहीं है। दूसरा यह कि नमाजी तो है, वक्त की पाबंदी नहीं है, टाल मटोल करता है, सुस्ती करता है, ज़ोहर को असर में, असर को मगरिब में, मगरिब को इशा में, इशा को फजर में, फजर को ज़ोहर में। इमाम पढ़ लेगा, मुझे अज़ान दे देगा, यही हो रहा है। दीनी मिल्ली भाइयों, मैं ये कह रहा था कि ईमान और तौहीद के बाद जो कामयाबी की सबसे पहली दलील, पहली सीढ़ी, पहला जीना जो है अस्सलात है। अल्लाह फरमाता है खुशू खुजू से नमाज पढ़ो। खुशू खुजू का एक मतलब ये है कि दिल दिमाग आपका हाजिर हो, आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ये नहीं कि आप नमाज के लिए तो खड़े हैं, दिल दिमाग कहीं और घूम रहा आपका। आप जो पढ़ रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उसको समझते हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या अल्लाह से सवाल कर रहे हैं। बात सलफ साहिल ने बड़ी कीमती बात लिखी है, जब रब से बात करनी हो तो नमाज के लिए खड़े हो जाओ।
हम जो नमाज़ पढ़ते हैं, सलात अदा करते हैं, तरफ से बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह का कलाम है। रब्बुल आलमीन से बात करनी हो तो नमाज के लिए खड़े हो जाओ, और रब्बुल आलमीन की बात सुननी हो तो कुरान पढ़ो। आप बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, तो रब की बात, अल्लाह की बात सुननी हो तो कुरान पढ़िए, समझ के पढ़िए। रीड कुरान विथ मीनिंग। ये कुरान बोलता है कि खुशू खुदू से जो नमाज पढ़ेगा, ये पहली सीढ़ी, पहला जीना और कामयाबी की पहली दलील है। अगर कोई बेनमाजी है तो वो जहन्नमी है, और सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ता है, टाल मटोल के पढ़ता है, वक्त की पाबंदी नहीं है, तो का फवैलुल लिल मुसल्लीन। इमाम शौकानी ने इसकी तफसीर पेश की है, जो सूरतुल माऊन पढ़ लीजिए, आप घर जाके देख लीजिए, रोंगटा खड़ा हो जाता है। आज रुकू सजदा बराबर नहीं, सबंदी सही नहीं। गरीब तालिबीन पिराना पीर अब्दुल कादिर जिलानी की किताब है, बड़ी मशहूर किताब है, पढ़िए, मैंने पढ़ा उसको। कहते हैं नमाज के 19 अरकान हैं, 19 अरकान हैं। रफ़ुदैन एक रुकन है, अलसद सीने पे हाथ बांधना एक रुकन है। ये बातें कम होती हैं, हमारे पास रह क्या गया है? 5 वक्त की जो नमाज पढ़ते हैं, उसके अलावा हम क्या करते हैं? कौन सा दिन काम कर लेते हैं? रात दिन तो रोजी की फिक्र है, पेट की फिक्र है, बच्चों की फिक्र, अच्छा घर बनाने की फिक्र है। अल्लाह घर बने ना बने, तो हमको अपने घर अच्छा घर बनाने की फिक्र है। तो कम से कम नमाज तो हम रसूल के तरीक़े पर, हुक्म रसूल के तरीक़े पर अदा करें कि रसूल ने नमाज कैसे पढ़ी है। बुखारी मुस्लिम में और दीगर हदीस किताबों में मौजूद है कि नबी की नमाज है। तो गुरु तालिबीन में पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने लिखा है, बड़ी कीमती बात, नमाज के उस 19 अरकान हैं, उसमें से लिखा उन्होंने कि अलसद सीने पर हाथ बांधना एक रुकन है, रफ़ुदैन एक रुकन है, आमीन कहना एक रुकन है, इमाम के पीछे सूरह फातिहा एक रुकन है, जिसके पढ़े बगैर नमाज नहीं होती है, शबंदी एक रुकन है। रुकू नबी के तरीक़े पर हो, रुकू में देखेंगे तो पीठ सीधी हो आपकी। बहुत से लोग सर को ऐसे झुका दिया, गर्दन नीचे है, या बाजू गर्दन उठा हुआ, सर उठा हुआ, ऐसे नहीं चलता। पीठ इतनी आपकी बराबर हो कि पानी या कतरा बीच पीठ में डाला जाए तो वहीं रहे, गिरे नहीं। हाँ, ये रुकू है। और सजदा हो कि दोनों आपकी हथेली ज़मीन को टच हो, नाक पेशानी ज़मीन को टच हो, बिल्कुल अपने दोनों हाथों पे आप जोर दीजिए, नाक पेशानी ज़मीन में रखिए, पिछला धड़ खड़ा हो, दोनों पाँव की उंगलियां ऐसी मुड़ी हो। कोई तकलीफ है, उजरे शरी है तो जायज़ है, जैसे पढ़िया। किसी कमर में दर्द है तो कैसे सीधी करेगा? इमाम बुखारी जहाँ मुहद्दिस थे, फ़क़ीह भी थे। अब हाथ इसको कहते हैं, देखिए हाथ है ना, ये यहाँ तक कलाई, बाजू ने इसको कहा है कहूनी, बाजू ने यहाँ कहा है। इमाम बुखारी यद वाली हाथे ने लाए, सही बुखारी में कहते हैं कि नमाज अल्लाह के नबी जो ने पढ़ाई है, हम सबको देखा है, तो आपने अपने यमीन राइट हैंड को कहते अल यमीन, ये राइट सीधा हाथ, ज़रा लिखा, ज़रा ज़ाल रा अलिफ ऐन ज़रा, सीधे ज़रा को, राइट ज़रा को उल्टे ज़रा पर रखा। ज़रा की तारीफ़ करते हैं मुहद्दिसीन कि अंगुली की ये जो पोड़ है आखिरी, यहाँ से लेके कौनी तक को ज़रा अरबी में कहते हैं। क्योंकि हाथ में तो इख्तलाफ है, ये हाथ है कि ये हाथ है कि ये हाथ है, चोर का हाथ यहाँ से काटे कि यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, तो कहा ज़रा। मुहद्दिस साहब वो फ़क़ीह थे इमाम बुखारी, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से बढ़े। ज़रा वाली रिवायत को लाए और कहा कि ज़रा अंगुली की ये पोर से लेके कवरी तक है, और ज़रा को जब ज़रा पर रखेंगे तो अल्लाह सद सीने पाएगा, नाफ पाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। देखा, और नाफ की जितनी हदीस है वो दाऊद तिरमिज़ी में सब ज़ईफ़ हदीस है, एक भी सही नहीं है। तहक़ीक़ पढ़ लीजिए ना, ये कंप्यूटर नेट का दौर है, सॉफ्टवेयर जो आजकल इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, पढ़िए, देखिए मोबाइल में सब कुछ है। अरब के जो मुहद्दिसीन हैं, जो मुफ्ती हैं, उनके फतावे मौजूद हैं कि नबी ने सीने में हाथ बांधा के नीचे बांधा। नबी का तरीक़ा तो एक ही रहा होगा ना, अलग सद दिया नाफ पे। मैंने करूँगा आप सीने पर बांधिए, मैं नहीं बोलता। आप देखिए कि नबी की नमाज कैसी थी, नबी ने नमाज कैसे पढ़ी है, वैसे हम पढ़ेंगे। नबी ने फ़दैन किया या नहीं किया? फ़दैन तो सब करता है, फ़दैन तो सब करते हैं, कौन नहीं करता है? तकबीर तहरीमा जब कोई नमाज के लिए खड़ा होता है तो सब कोई तक करता है, हाथों को उठाता है, कोई कान तक ले जाता, कोई उठाता, कान को छूना भी गलत, उठाना भी गलत, अपने कंधे तक, या ये शमा, ये कान की जो ये लौ है,
उसके बराबर कर लीजिए या कंधे तक कर लीजिए, मूढ़े तक कर लीजिए। आप देखिए कि नबी ने नमाज कैसे पढ़ी है, तो वो नमाज काबिल कबूल है जो लिखा पिराना पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी गुरु तालिबिन के अंदर। 19 अरकान में कहा कि रफ़दैन एक रुकन है, आमीन एक रुकन है, और आमीन के लोगों ने समझा नहीं है। आमीन सुन्नत है। आमीन का मतलब क्या है? इस्तजीब लाना, अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर ले। हम लोग पढ़ते हैं ना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम अम्बिया रसूल का रास्ता दिखला, मग़ज़ूब यहूदी का नहीं, ज़ालिम ईसाई का नहीं। आमीन अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर ले। तो आमीन से चिढ़ते थे यहूदी, अहले किताब इसराइल चिढ़ते थे, एलर्जी थी उनको, नफरत थी। कितनी बड़ी दुआ मांग रहा है इतने सिरातल मुस्तकीम। और ये ऐसी मक्कार फिर भी कम धोखेबाज कौम है यहूदी कि इसका बस चले तो पूरी दुनिया को एक बारूद के ढेर पर रख दे, उड़ा दे। हाँ, इसकी साजिश है। 2% दुनिया में है, पूरा मीडिया उसके हाथों में है, उसके पास इल्म है, एजुकेशन है। हमारी तरह होटलों में बैठ के तंबाकू बीड़ी नहीं पी रहे हैं। उसके बुढ़े जो गांव के होते हैं, शहर के जमा होते हैं और एक टारगेट प्लान बनाते हैं कि हमारी नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी। हमको वक्त मिला तो कहीं नहीं खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, होटलों में बैठ गए, गपशप कर रहे हैं, वो ऐसा वो ऐसा। बहस नहीं कि इस्लाम क्या है, मोमिन किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं, हमारी कौम कैसे आगे बढ़े, ये इसकी फिक्र हमको नहीं है। देखिए वक्त हो चुका है। मैं ये कह रहा था कि ईमान की पहली अलामत बतलाई गई है कि नमाज खुशू खुजू से पढ़ता हो और सुन्नत के मुताबिक हो। ये पहली खूबी है जन्नती की, एक कामयाब इंसान की, मोमिन की। उसके बाद लगातार 6 खूबियाँ आप देख लीजिए। दूसरी खूबी है कि वल्लदीन लग़्व मुअरिज़ून, कि लग बातों से, निकम्मी बातों से अलग रहता हो। तीसरी खूबी है ज़कात का पाबंद हो। चौथी खूबी है कि अपने आप को जो है अपनी हिफाजत करता हो, यानी अपने आप को अपने बीवी के लिए रखता हो, कहीं और नहीं भटकता हो, बदकारी नहीं करता हो। ये चौथी खूबी है। 5वीं खूबी कि वो अमानत में खात नहीं करता हो। और 6ठी खूबी यह है कि वादा खिलाफी नहीं करता हो, किसी से वादा किया, प्रोमिस किया तो पूरा करे। और 7वीं वही है जो पहली है। पहली क्या है? नमाज खुशू खुजू से पढ़ा तो वो कामयाब है, वो जन्नती है, वो मोमिन है, ईमान की निशानी उसके पास मौजूद है, वो कामयाब इंसान है अल्लाह के नज़दीक, कुरान की रोशनी में। वल्लज़ीन हुम, वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, अला सलवातिन युहाफिजून, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। पहली खूबी है कि नमाज खुशू खुजू से पढ़ता हो, और 7वीं खूबी है कि नमाजों की हिफाजत कर दो। हिफाजत मतलब टाइम, वक्त पर पढ़ लीजिए आप, वक्त पर नमाज को पढ़िए, टाइम। जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, हिफाजत में दोनों चीज़ें आ गई, फिर रिपीट किया कि सुन्नत के मुताबिक हो, ये हिफाजत है, और टाइम पर पढ़ लीजिए, ये हिफाजत है। तो इनाम क्या मिलेगा? 7 खूबियाँ हो गई। तो ये 7 खूबियाँ किसी के अंदर है, झोपड़ी में रहने वाला, महल में रहने वाला, रिक्शा चलाने वाला, तंबाकू, कोई भी गलत, मतलब कोई भी फुटपाथ पर रहता हो, झाड़ के नीचे रहता हो, दरख्त के नीचे रहता हो, कहीं मेरे 7 खूबियाँ हैं। ईमान के बाद नमाज खुशू खुशू से पढ़ता है, लग निकम्मी बातों से अलग रहता है, झूठ से, खुराफात से अलग रहता है, और वो ज़कात का पाबंद है, और जो है वो शर्मगाहों की हिफाजत करता है, वादा खिलाफी नहीं करता है, अमानत में खान नहीं करता है, अपनी नमाजों की हिफाजत करता है। तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, रिजल्ट आउट किया। कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें सवाल है, जवाब है, क्वेश्चन आंसर है। सवाल जन्नती कौन, कामयाब कौन, अल्लाह ने जवाब दिया। ये 7 बातों में तुम मान करो, तुम मुफ्ती हो, तुम अल्लामा हो, तुम जाहिल हो, तुम खेत जोतते हो, तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, ये 7 बातें जिसमें होंगी वो जन्नती होगा। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस होने वाले हैं। अल्लज़ीना यरसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून, किसके? जन्नतुल फिरदौस के, जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वक्त हो चुका है और मैंने अभी एक ही आयत की तफसीर पेश की थी। अल्लाह ने मौका दिया तो फिर हम बातें करेंगे। देखिए मस्जिद की तामीर बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी नेकी का काम है। आप सब अब्दुर्रहमान बिन औफ की ज़िंदगी का मुताला कीजिए, स्टडी कीजिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितना अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, कितना खर्च किया। अल्लाह के नबी ने दुनिया में कहा ये जन्नती आशे मुबशरा में है। उनकी सेहत पेश करें तो घंटों लगे। खर्च करने से माल बढ़ता है। बिहार, यूपी, झारखंड के कम से कम 200 सफ़ीर रमज़ान में बेंगलोर, हैदराबाद जाते हैं। हर नमाज में ऐलान होता है चंदा मदरसा का, मस्जिद का। बेंगलोर वाला, हैदराबाद वाला आपके यहाँ नहीं आता है। कहाँ नहीं आता है? उसका निज़ाम है, उसके यहाँ निज़ाम है। क्या निज़ाम है? एक तो यह है कि आपस में जितने मस्जिद, जितने गांव में लोग हैं, मेंबरशिप,
आप लाख कमाते हैं, 1000 रुपये मस्जिद को दीजिए मंथली। आप 10,000 कमाते हैं, 500 दीजिए। हर कोई अपनी मंथली इनकम का मस्जिद को देता है, मदरसा को देता है। मेंबरशिप उनके यहाँ मेंबर साजी है, इसलिए वो बाहर चंदा नहीं करते हैं। अब बिहार वाले भागते हैं वहाँ चंदा के लिए। और गरीब भी, आप मिजाज बना लें, कितने हमारे दीनी भाई घर ही देखते होंगे, जल्दी ख़त्म हो तो जाए और चौक पर जाके चाय पी लें, कुछ खा लें। हर कोई चाय पीता है। मैंने जब हैदराबाद की मस्जिद में ऐलान किया तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, इस पर अमल करना शुरू कर दिया कि हर गरीब भी एक चाय पीता है या 2 चाय पीता है। एक चाय मस्जिद के लिए बचाइए, एक दिन में हफ्ते की 7 चाय बचेगी। हर मुसलमान, गरीब हो के अमीर हो, ये इमाम हो के मुअज्जिन, हर कोई अगर अपनी एक चाय बचा लेता है तो हफ्ते में 7 दिन 10 रुपये की चाय, 70 रुपया मस्जिद में आएगा, देकर रखेगा मस्जिद में, नहीं होगा। अब 100 मुक्तदी है, हर कोई 70 लाए, कोई पैसा वाला है तो 1000 लाए, कोई 500 लाए, मस्जिद के मोहताज नहीं बना जाए। बड़ी खुशी की बात है, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में मस्जिद की तामीर का काम चल रहा है। इसको आबाद कीजिए और इसको मुकम्मल कीजिए, मोहताज नहीं बनाइए। अब मस्जिदों को चंदा घर नहीं बनाया जाए। हम 1 करोड़ का घर बनाते हैं, 50 लाख का घर बनाते हैं। एक लड़की की शादी में गरीब भी, भिखमंगा जो होता है, मांग के शादी करने वाला, 2 लाख मांग के शादी में खर्च करता है। तो हर कोई जब शादी करे तो 5 लाख जब खर्च कर, 2 लाख कर, 10,000 मस्जिद को देने में क्या है? आप फजूल खर्ची कर रहे हैं तो मस्जिद में दे लीजिए। आप ये जहन बनाइए कि हम लड़का लड़की की शादी करें तो हम मस्जिद में कुछ दें, ताकि हम जो वहाँ गलत कर रहे हैं उसकी तलाफी हो जाए। वहाँ जो पकड़ होगी फजूल खर्ची में, यहाँ कुछ नेकी कर लीजिए, ताकि आप अल्लाह के यहाँ रुस्वा और जलील ना हो। अल्लाह हमें ज़िल्लत और रुस्वाई से बचाए, हम सबकी हिफाजत फरमाए, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मिलकर इस्लाम का काम करने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिद को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार अल्लाह उनको शिफा दे, जो मक़रूज़ अल्लाह उनके क़र्ज़ को अदा कर दे। आमीन। अल्लाहुम्मा क़ज़ि अन्ना दीन वग़निना मिनल फ़क़्र। बारकल्लाहु लना व लकुम या कुम बिज़िक्रिल हकीम।